अगर आप सब भी लेटर टू गॉड के हर क्वेश्चन के आंसर सुन के लिखना चाहते हैं, मतलब मैं आपको डिक्टेट करूंगा आप लिखेंगे, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो इस वीडियो में मैं आपको हर क्वेश्चन का डिक्टेशन करूंगा और आप मेरे साथ लिखते हो। आपने कान में ईयरफोन ठूसिए, फेयर कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और बिना कैरेमिनाटी का डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का हेडिंग डाल लीजिए जो कि लेटर टू गॉड है। तो आप पॉज करके डाल लीजिए या फिर लिख लीजिए लेटर टू गॉड। फिर आप यहाँ पे डैश बनाइए तो बगल में साइड में लिखिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन का हेडिंग है, लिख लिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा लूँगा और जो ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन है चाहते हैं तो वो भी बता दिए, कमेंट बता दीजिए, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? क्वेश्चन मार्क। which sentences in the story tell you this? Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? तो इसका आंसर लिखिए। आंसर नंबर 1, Lancho has complete faith in God. Lancho has complete faith, F-A-I-T-H, faith in God, God. The following, F-O-L-L-O-W-I-N-G, following sentences proves his confidence. The following sentences prove his confidence. C-O-N-F-I-D-E-N-C-E. So point number 1, but in the hearts of all who lived in that, but in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary, S-O-L-I-T-A-R-Y, solitary house in the middle of the valley, in the middle of the valley, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, but in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, comma, there was a single hope. There was a single hope. फिर दो कॉलम लगा दीजिए, सेमी कॉलम्स को बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। आप देख भी सकते हैं, तो देख के भी आराम से लिख सकते हैं, सुनते भी रहिए। तो इससे आपके 3 फायदे होंगे। ये तो आप देखेंगे तो आपका आंसर याद होगा, एक बार सुनेंगे और एक बार लिखेंगे तो फिर देखेंगे, तो बहुत फ़ायदा है। हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके आगे कॉलम के बाद लिखिए हेल्प फ्रॉम गॉड, फिर फुल स्टॉप। फिर पॉइंट नंबर 2, all through the night, comma, Lencho thought only of his one hope. Lencho thought only of his one hope, फिर सेमीकोलन डॉट बिंदु, the help of God, comma, whose eyes, फिर अगेन एक कॉमा, as he had been instructed, INSTRUCTED, comma, see everything। फिर से एक बार पूरा पॉइंट ही रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope, सेमीकोलन, फिर the help of God, comma, whose eyes, comma, as he had been instructed, फिर अगेन एक कॉमा, see everything, फिर कॉमा, even what is deep in one's conscience। ठीक, तो आपको अगर कुछ छूट गया तो देख के लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 3, इसमें बेसिकली दिखा रहा है कि मतलब पूछा है क्वेश्चन में कि लेंचो का किस में कंप्लीट फेथ था और कौन कौन से सेंटेंस ये बताते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट है इसमें, नहीं तो बाकी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन चलिए लिख लीजिए आप लोग, ऐसे भी लिखेंगे ऐसे तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो थर्ड पॉइंट, गॉड
गॉड को ब्रैकेट में लेके उसके बाद एक कॉमा, गॉड, देख लीजिए आप यहाँ से देखिए, गॉड ही रोट, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट नहीं मतलब इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कॉमा, my family and I will go hungry this year, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक बार फिर से रिपीट करते रहा हूँ मैं ये कॉमा वाला, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कॉमा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। फिर ये पॉइंट हो गया। अगर आपको देखना है ये पॉइंट फिर से तो ये लीजिए, देख लीजिए, ये रहा पॉइंट, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। अब पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 ही तो मैं लिखवाऊंगा क्योंकि दोनों पॉइंट आपकी जानकारी के आपको लिखना तो लिख लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 4 पॉइंट नेसेसरी हैं। पॉइंट नंबर 4, ही रोट, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ही रोट टू गॉड, आप देख लीजिए कैसे लिखा है ये, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में है दोनों। ही रोट टू गॉड on the envelope, he wrote to God on the envelope, comma, put the letter inside, and he wrote to God on the envelope, envelope, comma, put the letter inside, and comma, still troubled, put the letter inside and comma, and के बाद comma, still troubled, troubled, comma, went to town। ये लिखने के बाद आपका पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। तो वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर नंबर 2 लिखिए, लाइन छोड़ के मतलब। फिर आंसर नंबर 2, पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ, पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड, मूव्ड बाय द लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड, फिर फुल स्टॉप, सो he decided to send money to Lencho, money to किसको, लेंचो को, फिर फुल स्टॉप, moreover the postmaster did not want, moreover फिर कॉमा, the postmaster did not want to disillusion him or shake his trust, moreover the postmaster did not want to disillusion him or shake his trust trust in God, full stop, so फिर कॉमा रहेगा, so he signed the letter, SIGNED, स्पेलिंग से लिखिएगा, स्पेलिंग बहुत रोल निभाती है। सो कॉमा, ही साइंड द लेटर GOD, गॉड, गॉड इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, याद रखिएगा, फिर फुल स्टॉप, सो ही साइंड द लेटर गॉड, फिर उसके आगे फुल स्टॉप के बाद, इट वॉज अ गुड प्लॉय, PLOY, इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज, इससे मैं रिपीट करता हूँ, इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, द गॉड हैज हिमसेल्फ रिटन, WRITTEN, रिटन द लेटर। तो फुल स्टॉप, आपको जो देखना है फिर से देख लीजिए, ये आपका ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, डिड
Lencho try to find out who had sent the money to him? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्वेश्चन मार्क. वाई फिर ऐसे स्लैश देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है वाई ऐसे स्लैश होता है, वाई और वाई नॉट, फिर क्वेश्चन मार्क. तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे जो लोग नहीं लिखे उसके लिए, उनके लिए. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर नो, कॉमा, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had Lencho did not try to find out who had sent him the money because 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 he trusted God. He trusted God, TRUSTED, trusted God. His faith in God was so strong. His faith in God was so strong that he believed ED वाला believed BELIEVED, so strong that he believed that only God would have sent him the money. Believed that only God could have sent him the money. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एकदम बेकार है. क्वेश्चन नंबर 5 में जो लेंचो का वो बिहेवियर है उसको ये सब जितने भी वर्ड दिए हैं यहाँ पे ग्रीडी नेवी सब आप बुक में देख लीजिएगा, वो सबसे मैच करना कैसे था. तो ये कभी पेपर में आएगा नहीं ना, कभी आ सकता है. और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही टाइप का है, एकदम बेकार था. तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो भी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको लिखते हैं. तो डालिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 6 डालेंगे तो अजीब सा वो हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 ही डाल दीजिए. There are two kinds of conflict in the story. There are two kinds of conflict in the story. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर सेमी कॉलन, ये 2 ठो बिंदु, ऐसे जो लाइन से बिंदु होता है वाला सेमी कॉलन या कॉलम जो भी बोले. बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, कॉमा, and between humans themselves, THEMSELVES, themselves. फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जब बताया हूँ मैं. देयर आर 2 kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves, full stop. How are these conflicts illustrative? How are these conflicts, CONFLICTS, illustrated? ILLUSTRATED, फिर क्वेश्चन मार्क. तो आंसर नंबर 4 लिख लीजिए, या फिर 4 ही लिखिए. 6 तो क्वेश्चन में भी 4 लिखा, तो यहाँ पे भी 4 ही लिखेंगे. आंसर नंबर 4, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर is shown when a hailstorm मतलब जो बर्फबारी होता है, HAILSTORM, hailstorm struck the field, STRUCK, struck the field, FIELD, field. ये बहुत लोग स्पेलिंग से गलत लिखते हैं. and destroyed his farm, full stop. As the crops get damaged, comma, Lencho started feeling sad. अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट बता देगा, तो अगली वीडियो से मैं एकदम स्लो बोलूँगा. मतलब स्लो नहीं, मीडियम साइज में बोलूँगा, ताकि सब लोग देख पाएँ. ऐसे थोड़ा भी मैं फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे फास्ट भी लिखते हैं, बहुत स्लो भी लिखते हैं, लेकिन इतनी स्पीड में सब कैचअप कर लेंगे. तो कहते हैं हम, लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी and could foresee, FORESWE,
दोनों साथ ही में रहेगा. His dark future and could foresee his dark future. This appropriately की spelling APPROPRIATELY projects the conflict. This appropriately projects the conflict between nature and man. The story also shows another conflict, comma, the story also shows another conflict, comma, between humans themselves. Between humans themselves. THEMSELVES. फुल स्टॉप. एक बार ये बोल दे लाइन रिपीट कर दे. द अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड मैन. द स्टोरी ऑल्सो शोज अनदर कॉन्फ्लिक्ट, कॉमा, बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ. फिर आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद. द पोस्टमास्टर, कॉमा, द पोस्टमास्टर, कॉमा, along with the help of his colleagues, COLLEAGUES, comma, could manage to collect some money, and they sent it to Lencho. They were not related to Lencho in any manner. They were not related to Lencho in any manner. Full stop. It was an act of kindness and selflessness जो भी. So इसका स्पेलिंग है SELFLESSNESS. SELFLESSNESS on their part, full stop. Even though they did not good deed, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. Even though they did a good deed, comma, Lencho blamed them for taking away. Even though they did a good deed, comma, Lencho blamed them for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith. In his fellow humans. This shows that man does not have faith in his fellow humans, comma, thereby giving rise to this conflict. Thereby, THEREBY, giving rise to this conflict, CONFLICT. तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया. और इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक मैम है यूट्यूब पे, एक्स्ट्रा क्लास नाम का चैनल है, वाली मैम गजब पढ़ाती है. तो आप लोग जाके वो चैनल देख सकते हैं. मैं एज अ फ्रेंड या एज अ टीचर जो भी चाहें वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ. बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो. और ये चैनल में आपको हर चैप्टर का डिक्टेशन, उसके बाद मैं सोचा हूँ MCQ जितना भी है सब करवा दूंगा. और एक्सप्लेनेशन जानना है तो उनके पास चल जाइए, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. और यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए. और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए. महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.